अज़रबैजान के सदर इल्हाम एलियोव के 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। सदर इल्हाम एलियोव की शक्करपड़ी आमद, कौमी यादगार पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी दी। अज़रबैजान के सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और दीगर अहम अमूर पर गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात होगी। कई मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट का दूसरा इजलास। सदारत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने की। सुप्रीम कोर्ट का महफूज फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने नशिस्तें न देने का फैसला बरकरार रखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। ज़ेरे हिरासत अफराद के अहले खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक अपीलों पर समात में जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुतल्लिका हुकाम को बताया था कि मुलाकात कराने का हुक्म अदालत का है। तस्लीम करता हूँ कि मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए था। आज ज़ेरे हिरासत अफराद को अहले खाना से मिलवाया जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा, जिनसे तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी वो जेलों में क्यों नहीं भेजे गए? तफ्तीश के लिए मुतल्लिका इदारों के पास मुलजिम रहे तो समझ आती है, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी तो मुल्जिमान को जेलों में मुंतकिल करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जेलों में मुंतकिली में कुछ कानूनी मसाइल भी हैं। जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए कि इसकी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पीटीआई का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी शख्स ने कानून तोड़ा है तो उसे सज़ा होनी चाहिए। आम शहरियों का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में हो ताकि आइनी हुकूक सल्ब ना हो। ज़ेर हिरासत लोग कई माह से अपने प्यारों से नहीं मिल सके। इंसाफ पर मबनी इस फैसले में हमदर्दी का आंसर भी देखा जाए। हम पुरुमीद हैं कि इस केस में इंसाफ होगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ, मीडिया तक बात पहुंचने में गलती हुई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, नेशनल एक्शन प्लान के 6 पॉइंट्स हैं, किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी आई कहाँ से है? ये वही लोग हैं जिनका हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ था। हमने इनको अपनी जेलों से रिहा किया। उम्मीद थी कि इनका रवैया ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारा अंदाज गलत साबित हुआ। इसके बाद दहशतगर्दी का ये सिलसिला शुरू हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जेलों से भी इनको रिहा किया गया। ज़्यादातर पाकिस्तानी शहरी थे। इसके बाद वो इकट्ठे हो गए। 15-15, 20-20 लोगों के ग्रुप्स बनना शुरू हुए। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आशूरा मुहर्रम के बाद कौमी डायलॉग के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम सियासी रहनुमाओं से रब्ता करेंगे। इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की FPR और दीगर इदारों में इस्लाहाती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कस्टम्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर के बारे में इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, FPR में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन हमारी मौशी बका का मसला है। FPR इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर करके महसूलात में इजाफा यकीनी बनाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि कस्टम्स ऑपरेशंस में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएँ। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स ने गंदम की पिसवाई और आटा सप्लाई बंद कर दी। मुल्क में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा, कीमतें भी बढ़ गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 1500 मिल्स ने हड़ताल कर रखी है। फ्लोर डीलर्स भी हड़ताल में शामिल हो गए। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं, हम विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे। विद होल्डिंग टैक्स से आटे का थैला 200 रुपये महंगा हो जाएगा।
कमर्शियल, ज़राई और बल्क सार्फिन के लिए बिजली मज़ीद महंगी, टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे का इजाफा। रवां माह से ही कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 77 रुपये 15 पैसे हो जाएगी। ज़राई सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 6 रुपये 62 पैसे का इजाफा मंजूर। फ़ी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे तक पहुँच जाएगा। बिजली के बिलों पर कौन सा और कितना टैक्स लिया जा रहा है, सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने तफसीलात कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में पेश कर दी। एडवांस टैक्स, सेल्स टैक्स, इजाफी सेल्स टैक्स, पीटीवी फीस, बिजली ड्यूटी वसूल की जा रही है। बिजली बिलों की तमाम कैटेगरीज पर 18% टैक्स आयद है। 2000 रुपये तक बिल पर 10 से 12% एडवांस टैक्स, 4% सेल्स टैक्स, 7.5% इजाफी सेल्स टैक्स, 1.5% बिजली ड्यूटी और 35 से 60 रुपये पीटीवी फीस वसूल की जाती है। पावर सेक्टर एफबीआर को टैक्सों की मद में 860 अरब रुपए जमा करके देता है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब रुपए तक पहुंच गया। सफ़ेद पोश तबका बिजली का बिल देने से कासिर। हेमकेम पाकिस्तान के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक के हवाले से प्राइवेटाइजेशन को ठीक करना होगा। एक से ज़ायद कंपनियों की बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत है। तमाम डेस्कॉस को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। दुनिया भर में बिजली की कंपनियों के हवाले से लोगों के पास ऑप्शंस हैं। 4 माह में ई बाइक्स की तकसीम का वादा पूरा कर दिया। ख्वाहिश थी तलबा की मुश्किलात का जल्द अज जल्द खात्मा कर दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा में ई बाइक्स की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा 1,90,000 ई बाइक्स की दरख्वास्तें मौसूल हुई। 8,000 दरख्वास्तें लड़कियों की जानिब से आईं। पंजाब भर में 20,000 ई बाइक्स देने जा रहे हैं। पंजाब के तमाम अजला में ई बाइक्स की तकसीम की जाएंगी। बाइक्स के लिए 20,000 रुपये की अदायगी पंजाब हुकूमत करेगी। नौजवानों के लिए मजीद स्कीम भी ला रहे हैं। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मेंबर कमीशन ने कहा फवाद चौधरी कहाँ हैं, वो जेल में नहीं है, उनके वारंट जारी कर रहे हैं। वकील ने बताया कि साबिक वफाकी वजीर हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, उनके वकील फैसल चौधरी भी वहीं हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमीशन आज़ाद है, किसी के मातहत नहीं है। हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की हाजिरी ज़रूरी नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँ। बहैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारखाई मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगी। पंजाब में तारीख रकम। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून जज ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम से ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कराची में मानसून का अगला स्पेल 20 जुलाई के बाद शुरू होगा। शहर कायद का मतला जुज़वी तौर पर बरालूद है। मौसम गर्म और मरतूब है। कराची में आज भी हल्की बारिश का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शुमाल जुनूब से आने वाली हवाएं 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। खैबर की वादी तीरा में शदीद जालाबारी, फसलों और बागात को नुकसान पहुंचने का खदशा। तेज़ बारिशों से दरियाओं में तग़यानी का खतरा। दूसरी तरफ खैबर के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार।